नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मडवा दिया जाएगा। ये मडवा सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। वहीं देहरादून में कल बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाता है। देखिए, वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई, जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से सबको दुख पहुंचाता है। अपने उत्तराखंड के परिदृश्य से हमारे यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है। उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है और हम लोग भी अब जो हैं इस मोटे अनाज के रूप में मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके, उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा अब प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। NFSA के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना। वहीं दूसरी खबर, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला और लोगों के जनजीवन से रूबरू होने के लिए 5 जनवरी 2022 को साइकिल से देश भ्रमण पर निकले बागेश्वर गरुड़ के निवासी भास्कर के हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी ने उनका स्वागत किया। भास्कर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने भारत के 21 राज्यों से साइकिल भ्रमण किया है और बेहद कम खर्चे में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। भास्कर ने बताया कि 21 राज्यों में भ्रमण करने में उनको पूरे 1 साल 1 महीने का समय लगा, जिस दौरान उन्होंने कई राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझा। हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी संगठन द्वारा भास्कर भंडारी का स्वागत किया गया। पहाड़ी आर्मी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि भास्कर आज के उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम भास्कर भंडारी है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ एंड अभी 21 साल का हूँ एंड पिछले 1 साल से यानी कि 5 जनवरी 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 21 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ एंड 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर, बट मैं 12,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। सो मोटिव मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ आइडियाज़ लेके कुछ बिजनेस मैं स्टार्टअप करना चाह रहा था। एंड सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलके उनके कल्चर्स को मैं अपनाऊँ और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कल्चर्स में डिफरेंस है और अपने उत्तराखंड के कल्चर्स को मैं उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ एंड लोग कितनी टफ से टफ सिचुएशंस में रह रहे हैं और मैं कितना अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ टफ सिचुएशन में जाके, ये मेरा मोटिव था। एंड जो मुझे इंस्पायर्ड जिससे मैं हुआ वो बेसिकली बियर ग्रिल्स, एक मैन वर्सेस वाइल्ड एक डिस्कवरी का शो है, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि आप सर्वाइवल कैसे कर सकें अलग अलग सिचुएशंस में। इससे पहले मैं एक्टिंग फील्ड से था, जिसमें मैंने कुछ मूवीज़ किए थे लाइक द कश्मीर फाइल्स, जो काफ़ी ट्रेंड पे रही है अभी। उसमें एज ए ब्लड डोनेटर मैं वर्क कर चुका हूँ, तो उसी सेविंग से मैं अपना इंडिया का ट्रैवल कर रहा था। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हूँ कि कम से कम पैसे में मैं इंडिया ट्रैवल कर सकूँ। तो मेरा एक मिनिमम बजट रहता था कि 50 रुपये से ऊपर मैं खर्च नहीं करूँ, जिसमें मैं 10 के चावल, 10 के दाल और 10 के प्याज टमाटर लेके मैं कवर करता था। बट इंडिया के लोगों से इतना सपोर्ट मिला कि मुझे इतना भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं सरप्राइजिंगली बताऊं तो पूरे 1 साल में 5,700 रुपीज़ मेरा खर्च हुआ था ओनली। सो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और एक रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ पैसे की वजह से अपने आप को मत रोको, क्योंकि आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया ट्रैवल करना बहुत ईजी है, बट अपना बिहेवियर अच्छा रखो, यू कैन ट्रैवल ईजीली। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे बेसिकली कुछ महीने के लिए मैं रुकना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च मुझे करने हैं और उसके बाद मैं फिर से ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया के बचे हुए लोकेशंस पे और आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्रीज़ में कवर कर सकूँ, ये मेरा
तो ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।